दोस्तों, एक ऐसा शहर जो कभी रियल एस्टेट का चमचमाता सितारा था, आईटी हब, अच्छी लाइफस्टाइल, एजुकेशन का केंद्र और घर खरीदने वालों की लंबी लाइन। लेकिन अब 2025 में उसी शहर की हालत क्या से क्या हो चुकी है। फ्लैट्स के ढेर लगे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स रोज लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन खरीदार गायब। वो फूक फूक कर कदम रख रहा है जैसे कोई गर्म रेत पर चल रहा हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को खोल कर रखेंगे कि पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती आखिर क्यों आ गई और क्या वाकई पुणे के रियल एस्टेट बाजार में खतरे की घंटी बज चुकी है। सटीक आंकड़ों के साथ आम बोलचाल की भाषा में बताएंगे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि देश भर में रियल एस्टेट मार्केट में जहां एक तरफ बूम दिख रहा है, जैसे गुरुग्राम या फिर बैंगलोर में लग्जरी घरों की डिमांड आसमान छू रही है, वहीं पुणे की स्टोरी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ इन्वेंट्री का लेवल आसमान छूता जा रहा है, मतलब अनसोल्ड फ्लैट्स का ढेर लग गया है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की रिपोर्ट्स और चैनल चेक से पता चलता है कि पुणे में अब वो रफ्तार नहीं रही जो गुरुग्राम में। यहाँ बड़े डेवलपर्स जैसे आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट सेक्टर 71 में लॉन्च होते ही छूमंतर हो जाते हैं, लेकिन पुणे में बिक्री की स्पीड ढीली पड़ चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो चुकी है लेकिन डिमांड उतनी तेज नहीं है। अब आंकड़ों की बात करें तो दिल दहल जाता है। प्रॉपटाइगर और एनारॉक जैसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 के पहले हाफ में पुणे में हाउसिंग सेल्स में सालाना आधार पर 25 से 30% तक की गिरावट आई। जैसे Q1 2025 में सेल्स 30% डाउन हुआ, Q2 में भी 27% के करीब गिरावट आई। वहीं नए घरों की सप्लाई तो बढ़ रही है, कुछ रिपोर्ट्स में 26% तक की बढ़ोतरी का जिक्र है, लेकिन बिक्री में 28% का ड्रॉप मिला है। मतलब नए फ्लैट्स का स्टॉक पाइलअप हो रहा है और इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़कर 11 महीने के करीब पहुंच गया। पहले ये 10 महीने से कुछ कम था, कुछ एरियाज में तो अनसोल्ड स्टॉक 16% तक कम था पिछले साल से। लेकिन ओवरऑल पिक्चर सुस्ती की है। सेल्स डाउन 5 से 8% सालाना और प्राइजेस में भी स्टेबल या फिर मामूली बढ़ोतरी, लेकिन वो तेज बूम वाली नहीं। तो क्यों हो रही है ये सुस्ती? एक बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस। दोस्तों, प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं, एवरेज 7 से 10% ईयर ऑन ईयर, कुछ सेगमेंट्स में 15% तक। आईटी सेक्टर में लेऑफ्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जॉब सिक्योरिटी की चिंता ने लोगों को होल्ड पर डाल दिया है। मिडिल क्लास वाले खरीदार अब सोचते हैं कि इतने महंगे फ्लैट्स में पैसा लगाऊं या फिर वेट करूं। दोस्तों, कुशमैन एंड वेकफील्ड जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि डेवलपर्स अब लग्जरी से शिफ्ट होकर मिड सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं, जिससे औसत प्राइजेस में क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट आई। लेकिन फिर भी खरीदार इंतजार के मूड में है और इसका परिणाम मार्केट अब बायर्स का हो चुका है। नेगोशिएशन की पावर उनके पास है, डिस्काउंट मिल रहे हैं और डेवलपर्स को स्टॉक क्लियर करने की जल्दी। दोस्तों, गुरुग्राम से कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। वहां लग्जरी सेगमेंट का दबदबा है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट, इन्वेंट्री तेजी से क्लियर। लेकिन पुणे में मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट पर ज्यादा जोर और डिमांड को सप्लाई ओवरटेक कर रही है। नाइट फ्रैंक और JLL की रिपोर्ट साफ कहती है कि ओवरऑल इंडिया में सेल्स मॉडरेट हो रही है, लेकिन पुणे जैसे शहरों में ये स्लोडाउन ज्यादा फील हो रहा है। Q3 2025 में भी 8 से 13% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। तो अब सवाल यह है कि आखिर निवेशक क्या करें? तो अगर आप भी पुणे में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो सतर्क रहिए। ये बायर्स मार्केट है, अच्छे डील्स मिल सकते हैं, डिस्काउंट्स भी और फ्रीबीज भी, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छी लोकेशंस चुनिए, जैसे हिंजेवाड़ी, बनर, खराड़ी या इमर्जिंग एरियाज जैसे पूनावले, ताथावड़े। इनके अलावा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो, रिंग रोड से लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क है। अगर इन्वेंट्री और बढ़ी तो प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों, पुणे का रियल एस्टेट अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। सुस्ती है लेकिन क्रैश नहीं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, आईटी, एजुकेशन, माइग्रेशन, लेकिन अभी वेट एंड वॉच का टाइम है। पुणे में निवेश करेंगे या फिर इंतजार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।